Students, as you all know that up to question number 6 we have done of exercise 2.5. Now we are going to start a question number 7. Our question number 7 is evaluate the following using suitable identities. We have to solve this question but with the help of identities. Okay, my dear student, direct multiply you cannot implement here. Now the question number 7 is first part 99 का whole cube. As we all know that 99 is nearest to 100, so we can write 99 equals to 100 minus 1 का whole cube. It is written as a minus b का whole cube. a minus b का whole cube. As we know a minus b का whole cube a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. Here a की value 100 and b की value 1. Now put the value of a and b in this given identity. So 100 minus 1 का whole cube equals to a cube, that is 100 का cube minus b cube, that is 1 का cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square. Now solve it. 100 का cube, 1 का cube 1. There are 2 0 here. When we multiply 2 by 3 we get 6. So कितने जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर? 6 आ जाएंगे. 2 0 हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6 0 आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का होल क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 0 हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 तो 4 0 आ जाएंगे यहाँ पर. और 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, 1 का स्क्वायर 1. तो फाइनल रिजल्ट इज 1 minus 1 minus 30,000 और प्लस 300. फर्स्टली एड दीज टू नंबर्स. तो 1 0 0 0 3 0 0 माइनस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस के हैं तो माइनस से क्या आ जाएगा 30,001 3 0 0 0 1. इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 970,299. Okay my students, now the second part of this question is 102 का whole cube. As we all know that again 102 is nearest to 100, so we can write, but it is more than 100, so we can write 102 equals to 100 plus 2 का whole cube. अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस है बीच में तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. हेयर a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2. पुट कर दीजिए a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2 इस आइडेंटिटी में. सो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब दैट इज 100 का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 100 का स्क्वायर इंटू b दैट इज 2 प्लस 3 इंटू a दैट इज 100 इंटू b स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर. अगेन 1 का क्यूब 1, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 6 0 आ जाएंगे. 1 2 3 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 100 का स्क्वायर 10,000 की मल्टीप्लाई 6 से 3 2 जा 6 से क्या आ जाएगा 60,000. 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 की मल्टीप्लाई 100 से 1200. तो फाइनली इन सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद आपका आंसर 1061208. Okay, now our third part is 998 का
whole cube. 998 is nearest to 1000, तो we can write 1000 minus 2 का whole cube. Again here a is, बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा. a की वैल्यू 1000 एंड b की वैल्यू 2. एज यूजल पार्ट फर्स्ट वी हैव डन. बिल्कुल इसी की तरह करेंगे आप घर से इसको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 of this exercise. Question number 8 is factorize each of followings. There are 5 parts in this question. Now we are going to solve part number 1. 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. As we all know that 8a cube किसका क्यूब है? 2a का होल क्यूब है. और b क्यूब b का होल क्यूब है प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर. इनकी प्रोडक्ट करके 12a स्क्वायर आ जाना चाहिए. देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर की 3 से 12a स्क्वायर, b एज इट इज़ प्लस 3 2 जा 6ab स्क्वायर. ये लिखा है, ये ऐसे लिखा है एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. किसका फॉर्मूला लिखा है? ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब. तो लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a और b की वैल्यू क्या है b. तो लिखा है 2a प्लस बी का होल क्यूब. फैक्टराइज करना है 3 बार लिख दीजिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी. दिस इज आवर आंसर. सेकेंड पार्ट, our part number second, same as it is part first but minus sign is here only. तो 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2a इंटू बी स्क्वायर. ये ऐसे लिखा है एज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब. तो a की वैल्यू 2a है एंड b की वैल्यू b है, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब. 3 बार लिख दीजिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ पार्ट नंबर थर्ड. Our part number third is 27 minus 125a cube. Our part number third is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. As we all know that 27 3 का होल क्यूब होता है माइनस 125a क्यूब 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर इंटू b दैट इज 5a प्लस 3 इंटू ए दैट इज 3 इंटू बी स्क्वायर दैट इज 5a का होल स्क्वायर. सेम आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. वही फॉर्मूला लगा देंगे सेम एज यूजल. a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5a का होल क्यूब. इसको 3 बार लिख देंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a is the answer of this question. Rest 2 parts, part number 4 and part number 5th, you can complete at your home. Thank you. Have a good day.